गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है ब्लॉग मेरा 10 दिसंबर का। और सुबह सुबह मैं शायद संडे का दिन भी था उस दिन, तो बहुत पुराना ब्लॉग हो गया इसलिए ठीक से याद नहीं है मुझे। और सुबह सुबह बस मैं कॉफ़ी बना रही थी, कॉफ़ी हस्बैंड और अपने लिए बना रही थी, बच्चों को बस दूध दे दूँगी। और आज का दिन थोड़ा सा सैड वाला भी है हम लोग के लिए, क्योंकि हमारे ससुर जी की आज पुण्यतिथि भी है। तो उनकी जो फ़ोटो है उसको भी आज ले आना है यहीं पे, तो काफ़ी लेट हो जाएगा, मतलब पुराने घर जाना, फ़ोटो लाना, फिर उसके बाद पूजा करना। तो इसलिए हम लोग प्लान किए कि कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे घर पे ना किसी को याद भी नहीं रह गया था, क्योंकि सब भूल गए थे कि गृह प्रवेश हुआ और उसी में सब व्यस्त थे। उसके बाद फिर अपने अपने काम में सब हम लोग भी मतलब एक तरह से सब भूल ही गए थे। बस अचानक से फिर मुझे सुबह सुबह याद आ गया। वैसे हर बार मुझे ही याद आता है और फिर मैं सबको बताती हूँ। फिर हस्बैंड जी फ़ोन करके घर पे भी सबको बता दिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कॉफ़ी बनाई और उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स रही, क्योंकि माइंड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। मतलब आपके घर का अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो कमी तो खैर कभी पूरी हो नहीं सकती, पर अगर उनका वो दिन रहता है तो उस दिन ज़्यादा ही याद आती है, बाकी दिन आए चाहे नहीं। तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था और मैं बस कॉफ़ी बनाई और उसके बाद पीने बैठ गई, क्योंकि लेट नाइट भी सोई थी मैं, क्योंकि सैटरडे के दिन पूरा किचन में मैनेज की थी। और सवेरे टाइम में उठ करके मैं फिर बर्तन धोई और फिर उसके बाद कॉफ़ी बनाई थी। और बाकी सारा किचन मैं रात में ही सेट कर दी थी, तो अच्छा लग रहा था देखने में, सारा किचन सेट था। तो वैसे भी सुबह अगर आप उठिए और घर पूरा सेट रहता है तो अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही माइंड अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स फ्रिज में अभी नहीं रख रही हूँ, बाहर ही रख रही हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। और जो ऑरेंज थे ना वो सारे अब थोड़े से नरम पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा आज इनका जूस बना के बच्चों को दे दूँगी, तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे। बाकी फिर पाइनएप्पल बचेगा और गागल, हमारे यहाँ इसको गागल बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में बताना। छठ पूजा का ये पूरा प्रसाद था। ऑरेंज तो मेरे घर की पूजा का था, लेकिन जो गागल और पाइनएप्पल था ना, तो ये छठ पूजा का था। तो इनका भी बाद में मैंने जूस ही बना दिया था। और कुछ कार्टून रह गए हैं जिनको कि मैं खाली कार्टून रह गए, मैंने सामान इसका मैं शिफ्ट कर दी हूँ, तो बस इनको हटाना है। बाकी पूरा किचन मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। कॉफ़ी पी और फटाफट से सारे घर का काम कर ली। और उसके बाद फिर ससुर जी की फ़ोटो आ गई थी। तो हमारे पास ना मम्मी और पापा की दोनों की एक साथ वाली फ़ोटो है। हमने सोचा था नए घर में एक सिंगल फ़ोटो ससुर जी का बनवाएंगे, ताकि उस पर कंटिन्यू एक माला रहे, क्योंकि मम्मी की फ़ोटो के साथ है ना, तो इसमें माला हम लोग नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि सासू माँ तो अभी हैं और ससुर जी बस नहीं हैं। तो देखते हैं आगे क्या करेंगे, आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे बस पूजा हो गई है और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे काम में लग जाएंगे। और पितरों को ना सफ़ेद फूल की माला हो या सफ़ेद फूल ही चढ़ाना चाहिए। तो हस्बैंड जी उधर ही गए थे जब फ़ोटो लेने, तो सफ़ेद फूल भी ले आए थे। और यहाँ पे इस जगह पे हम लोग इनकी फ़ोटो लगाने का सोचे हैं। फ़िलहाल अभी प्लेटफॉर्म पे ही रख के पूजा कर लिए थे। उसके बाद आ गए थे बेसिन वाले प्लम्बर भैया काम करने के लिए। आ तो गए थे, मगर आज भी काम कंप्लीट शायद ही हो पाएगा, क्योंकि जो इसका बेसिन का जो होल था ना वो थोड़ा कम किए हुए थे, तो उसको फिर बढ़ाना था, तो वो टाइल्स वाले भैया आके करते, इसलिए ये काम ना 2-3 दिन में कंप्लीट हुआ था। कभी ये जो हाथ में रखे ना, ये कभी वॉशर मतलब कभी बड़ा पड़ जा रहा था, तो कभी एक बार आया चेंज होके तो वो फटा हुआ था। फिर ये नल भी प्लास्टिक वाला इसमें मतलब छोटा पड़ रहा था। तो बताऊंगी आगे इसके साथ क्या क्या हुआ। तो मतलब 3 से 4 बार प्लम्बर भैया को आना पड़ा सिर्फ इस बेसिन की वजह से। और बच्चों की आज छुट्टी थी, संडे था, तो बच्चे भी हेल्प करा दे रहे थे मेरे मतलब काम में मतलब कि जैसे अगर प्लम्बर आए हैं और प्लास्टर वाले आए हैं तो सब ऊपर नीचे, मतलब बार बार मुझे नहीं जाना पड़ता था, बच्चे भी देख ले रहे थे। और यहाँ पे शाम हो गई थी और बस यहाँ पे लाइट जला दिए थे। दिया बस हम लोग सुबह के टाइम ही एक ही बार जलाते हैं, रात में नहीं जलाते हैं। और उसके बाद आज वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल के रखी थी, क्योंकि सारे काम ही अभी वॉशिंग मशीन रोज़ ही निकालना पड़ रहा है कपड़े, क्योंकि रोज़ गंदे हो जा रहे हैं, रोज़ ही धोना पड़ रहा है।
क्योंकि कुछ ना कुछ काम होते रह रहा है, तो चादर भी ना 2 से 3 दिन में ही गंदे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं निकाल के, और इस बाल्टी को मैं पहले सामान रखने में यूज़ करती थी, अभी कपड़ों के लिए यूज़ कर रही हूँ। एक और ले आना है ताकि सूखे कपड़े भी रखते बन जाए। तो वैसे भी मैं कपड़े रात में ही धो के और ड्रायर करके रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जब बालकनी में धूप आता है ना, तब फिर मैं उसको सुखा देती हूँ, तो आधे घंटे में सूख जाते हैं। तो मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ता है, तो ऊपर नीचे से बच जाती हूँ काम एक जगह ही हो जाते हैं सारे। और आज ससुर जी का दिन था, तो उनका फेवरेट कुछ बनाना था, तो मैंने उनके फेवरेट में मतलब उनको ना तला भुना बहुत पसंद था, मसालेदार सब्जियां पसंद थी, तो उनके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ। मालपुआ नहीं बोलूँगी, हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं, आटा और सूजी से मिला के बनता है, तो वही बनाऊँगी उनके लिए। क्योंकि सोचती हूँ ऐसा कुछ बना दे जो उनको पसंद हो। तो उनको पुए खाने बहुत पसंद थे, मेरे घर में वैसे सभी बच्चों को भी बहुत पसंद है खाना, तो बस वही आज बनेगा, पुआ और पूड़ी। और इसका जो घोल था वो मैंने शायद आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया है, इसलिए बस ऐसे ही दिखा दे रही थी। और एक तरफ मैं आलू उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि आलू के मसाले वाली सब्ज़ी, मैंने आलू दम बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे पुए को जो घोल था उसको पहले से घोल के रख दी थी, तो अभी ये सेट हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा पानी और अपने अकॉर्डिंग मिला के उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं। और जो मेरी कलछी है ना वो बहुत छोटी सी है, तो उससे छोटे छोटे पुए बनते हैं, और मुझे ढेर सारे पुए बनाने थे, तो मैं कटोरी में डाल के और फिर डाल रही थी, तो इससे बड़े बड़े पुए एक साथ 3 से 4 निकल आ रहे थे, तो आधे घंटे में मेरा काम निपट गया था। क्योंकि एक साथ सारे काम करते हैं और उसके बाद 7 तो वैसे ही बच जाते हैं साफ़ सफाई करते ही, जब पूरा घर गंदा हो जाता है फिर उसको साफ़ करने के बाद फिर खाना बनाने और कपड़ा धोने में आती हूँ, तो कपड़े भी साथ में लगा देती हूँ और साथ में इधर खाने की भी तैयारी करते रहती हूँ। तो इससे वॉशिंग एरिया साथ में रहने का मुझे ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। और मेरे भाई ने मुझे ये सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं वॉशिंग एरिया अपने घर में नहीं बना रही थी, तो आप लोग भी ध्यान रख लेना, अगर आप लोग न्यू होम बना रहे हो तो आप लोग भी वॉशिंग एरिया ज़रूर बनाना, इससे काफ़ी आराम मिलता है। मैंने सारे बर्तन भी वहीं साथ में रख देते हैं, और जब बाई आ जाएगी तो धोने में भी बनता है, क्योंकि बाई लोग ना बेसिन में बैठ के नहीं, मतलब खड़े होकर नहीं धोना पसंद करती, उनको बैठ के धोना पसंद है। और बर्तन अगर आप बाहर धुलवा रहे हो तो पूरे लेके जाना किचन से बाहर तक, तो वो एक टास्क हो जाता है एक्स्ट्रा, तो मैं उससे भी बच जा रही हूँ। तो थैंक्स बोलूँगी अपने भाई को कि जिसने मुझे सजेस्ट कर दिया। जब मेरा घर बन रहा था ना, तो वो देखने आया था, तब उसने बोला था दीदी वॉशिंग एरिया भी बनवा लो, बहुत काम आता है। तो उस समय हमने सोचा बनवाएं या ना बनवाएं, फिर लास्ट में फाइनली हमने डिसीजन लिया था कि ये बनवा लेते हैं। तो उसका फ़ायदा अभी से मुझे नज़र आने लगा है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग भी ज़रूर वॉशिंग एरिया बनवाइए। बातों ही बातों में मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया है, और आलू उबलने के बाद आलू को छील के, और आलू दम बनाना कुछ खास मतलब नहीं मैंने बनाया था, मतलब कम मसाले डाल के बनाए थे। कभी मसाले वाले बनाऊँगी तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और रात में बस इतना ही वीडियो शूट की थी, फिर मॉर्निंग में आ गई थी मैं उठ के और पूजा पाठ की। उसके बाद आगे का जो ब्लॉग है वो कल दिखाऊंगी, और क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो में अगर कुछ भी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।